हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है साथियों, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक होगा बुक पे लेकर। एक फेमस बुक है जिसका नाम है गुड टू ग्रेट और जिसे जिम कॉलिंस ने लिखा है। ये अपने टाइम की साथियों बेस्ट सेलिंग बुक है और आज भी ये कॉर्पोरेट्स में हम बात करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की, तो बेस्ट सेलिंग बुक में इसका नाम आता है। तो साथियों, आइए इसमें देखते हैं कि किस तरह से जिम कॉलिंस ने ये कॉन्सेप्ट्स दिए हैं इस बुक के माध्यम से, और हमें समझाया है कि किस तरह से एक नॉर्मल कंपनी जो है या एक गुड कंपनी कैसे ग्रेट की जर्नी को अचीव कर सकती है और कैसे वो ग्रेटनेस पे अपनी ग्रेटनेस तक जा सकती है। साथियों, आइए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। साथियों, गुड टू ग्रेट में सबसे पहले जो जिम कॉलिंस बात करते हैं वो है, कहते हैं, बेस्ट इन क्लास। तो उन्होंने इस बुक में साथियों एक बेस्ट इन क्लास अप्रोच को दिया है, या एक हम बात कर सकते हैं कि एक्सीलेंस मॉडल को दिया है, जो कि बेसिकली कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वो क्या कहते हैं साथियों। यहाँ पे जो सबसे पहली बात करते हैं वो गुड टू ग्रेट पे बात करते हैं कि हमने जो ये बुक लिखी है, जिम कॉलिंस कहते हैं कि गुड टू ग्रेट आखिर ये क्यों हमने इसे नाम दिया है गुड टू ग्रेट। तो देखिए गुड टू ग्रेट में वो उनका एक बहुत फेमस उनकी बुक से मैंने यहाँ पे फ्रेज लिया है। मैं इस फ्रेज को आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि इस फ्रेज का मीनिंग क्या है। देखिए साथियों, वो कहते हैं गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट एंड दैट इज वन ऑफ द की रीजंस व्हाई वी हैव सो लिटिल दैट बिकम्स ग्रेट। We don't have great schools principally because we have good schools. We don't have great government principally because we have good government. Few people attain great lives in large part because it is just so easy to settle for a good life. तो साथियों, यहाँ पे जिम कॉलिंस कहते हैं कि देखिए जो गुड है बेसिकली वो ग्रेट का एनिमी है या दुश्मन है। क्योंकि हम होता क्या है नॉर्मल कि हम अपनी लाइफ में क्या है कि एक एवरेज लाइफ से हम सब लोग क्या है सेटल हो जाते हैं एक एवरेज लाइफ में, और हम कहते हैं कि भाई ये लाइफ हमारे लिए बहुत अच्छी है और अब हमें इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। नो डाउट वो लाइफ बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें हमें बहुत अच्छी गुड फीलिंग होती है। लेकिन साथियों, जब ये गुड फीलिंग होती है तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो हमारा जो पोटेंशियल है, हम अपने पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और हम ग्रेट लाइफ की तरफ हम अपनी जर्नी को अचीव नहीं कर पाते, या ग्रेट ग्रेट लाइफ को हम जी नहीं पाते। क्योंकि देखिए रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जो चीजें अच्छी मिलती हैं तो हम उस पर आगे फर्दर मेहनत नहीं करते हैं, हम उसी पे सेटिस्फाई हो जाते हैं और हमें कहते हैं कि भाई ये लाइफ बहुत अच्छी है और हमें फर्दर आगे मेहनत नहीं करनी है। तो साथियों, जिस तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में ये एक स्ट्रेटजी होती है या एक मेंटलिटी डेवलप हो जाती है, सेम तरह की मेंटलिटी जो है कई बार कंपनीज में भी होती है, बहुत तरह के जो कॉर्पोरेट्स होते हैं। तो जिम कॉलिंस ने यही बताया कि किस तरह से जो गुड है वो ग्रेट का एनिमी है, क्योंकि जब हम गुड पे सेटल हो जाते हैं तो हम अपनी ग्रेटनेस की जर्नी पे स्टार्ट नहीं कर पाते हैं अपनी ग्रेटनेस की जर्नी को। साथियों, जिम कॉलिंस के बारे में जान लेते हैं। देखिए जिम कॉलिंस कौन थे? ये एक अमेरिकन रिसर्चर थे, रिसर्चर हैं, ऑथर, स्पीकर, कंसल्टेंट हैं, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट और कंपनी सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। और इनका जो साथियों जन्म हुआ है वो 25 जनवरी 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स में इनका जन्म हुआ था। तो साथियों, आइए समझते हैं कि इस पूरे जो वीडियो है, इस पूरे जो हमारा डिस्कशन है, हम इससे क्या समझने वाले हैं। देखिए इस पूरे डिस्कशन के बाद जो हमारा मेन टॉपिक है जो हम समझेंगे वो क्या हम समझेंगे, गुड टू ग्रेट कंपनीज हैव लेवल 5 लीडरशिप। जी हाँ साथियों, यहाँ पे बात होती है कि जो गुड टू ग्रेट कंपनियां हैं, जो ऐसी कंपनियां जिन्हें हम ग्रेट कंपनी कह सकती हैं, उन पे उनके पास जो लीडर्स थे वो लेवल 5 लीडरशिप थे उनके पास। इसका मतलब यह है कि उनके पास जो टॉप लीडर्स थे वो लेवल 5 के लीडर थे। अब ये लेवल 5 के लीडर क्या है साथियों, आगे अपनी स्लाइड्स में समझेंगे। फर्स्ट हु देन व्हाट। जी हाँ साथियों, जिम कॉलिंस बात करते हैं कि फर्स्ट हु देन व्हाट, यानी कि पहले हमें देखना है कि कौन काम को करेगा, उसके बाद क्या काम करना है सेकेंडरी बात है। तो यहाँ पे इन्होंने जो टैलेंट है, टैलेंट को बहुत ही फोकस दिया है साथियों टैलेंट पे, और कहते हैं कि काम तो देखिए आप आपके पास अगर अच्छा आदमी है तो आप किसी भी काम को आप कर सकते हैं। तो यही जो कॉन्सेप्ट है इसे हम फर्स्ट टू देन व्हाट कॉन्सेप्ट कहते हैं। साथियों, थर्ड कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, वो कहते हैं टू बी ग्रेट कंपनीज नीड टू कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स। तो साथियों, यहाँ पे जिम कॉलिंस कहते हैं कि कंपनी को ग्रेट बनने के लिए अपने जो ब्रूटल फैक्ट्स हैं, यानी कि जो अपनी सच्चाई है, या हम कह सकते हैं कि जो उनकी वीकनेस है, जो उनके सामने हम कह सकते हैं थ्रेट्स है, उनको समझना बहुत जरूरी है। और बिना इस चीज को समझे कि उनके सामने क्या थ्रेट्स है और उनकी क्या कमजोरियां हैं, इन चीज को समझे वो कंपनियां आगे नहीं बढ़ सकती हैं। जी हाँ साथियों, गुड टू ग्रेट कंपनियां वो कंपनियां रही जिन्होंने इन स्ट्रेटजी पे या इन कमियों पे काम किया और वो आगे चल के ग्रेटनेस की जर्नी को उन्होंने अचीव किया। साथियों, इस बुक में एक बहुत ही और अच्छे कॉन्सेप्ट की बात की गई है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है हैजॉग कॉन्सेप्ट। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है साथियों। आगे स्लाइड्स में समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कंपनियों ने गुड टू ग्रेट जर्नी को अचीव किया है।
साथियों, गुड टू ग्रेट कंपनीज हैव अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। जी हाँ साथियों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजी कह लीजिए, या एक कंपनी का कल्चर कह लीजिए, कि जो गुड टू ग्रेट कंपनियां पाएगी उसमें एक डिसिप्लिन कल्चर पाएगा। जितनी भी गुड टू ग्रेट कंपनियां जिम कॉलिंस साहब ने स्ट्रेटजी की, जितनी भी ग्रेट कंपनियों को जिम कॉलिंस साहब ने स्टडी किया, तो उनमें देखा कि उनमें कल्चर ऑफ डिसिप्लिन पाया गया, और इसी कल्चर ऑफ डिसिप्लिन की हेल्प से ही वो कंपनियां ग्रेटनेस की जर्नी को अचीव कर पाई। साथियों, टेक्नोलॉजिकल एक्सीलरेटर्स मूव कंपनीज फ्रॉम गुड टू ग्रेट। साथियों, जी हाँ साथियों, इस बात को देखा गया गुड टू ग्रेट कंपनियों में कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट था उसका उन्होंने बेनिफिट लिया, और उस बेनिफिट की हेल्प से वो उन्होंने अपने ग्रेटनेस की जर्नी को अचीव किया। साथियों, गुड टू ग्रेट कंपनीज बिल्ड अ फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंटम। जी हाँ साथियों, गुड टू ग्रेट कंपनी ने अपने जो फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंटम को बिल्ड किया और उसे कंटिन्यू चलाते रहे। तो साथियों, डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने गुड टू ग्रेट में दिया है। तो हम इस पूरी वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ये क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और किस तरह से कंपनियों ने गुड टू ग्रेट जर्नी को अचीव किया है। साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सीलेंस मॉडल की जो बात होती है, वो एक्सीलेंस मॉडल आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि गुड टू ग्रेट जो है, जिम कॉलिंस साहब की नजरों में गुड टू ग्रेट का आखिर मतलब क्या है, किन कंपनियों को उन्होंने गुड टू ग्रेट कहा है। साथियों, गुड टू ग्रेट जो बुक लिखी गई, इसके पीछे एक प्रॉपर रिसर्च टीम ने काम किया है, और इस रिसर्च टीम ने काफी सालों तक इस पे काम किया। लगभग 5 सालों तक इस प्रोजेक्ट पे काम किया, और इस प्रोजेक्ट पे काम करके साथियों उन्होंने लगभग 6,000 आर्टिकल्स को उन्होंने पढ़ा, रीड किया, और डिफरेंट सीईओज के, जो कंपनी के सीईओज थे, उनसे जाके मिले, और ये समझा कि क्या ऐसे फैक्टर है कि जिस तरह से कि एक नॉर्मल कंपनी, एवरेज कंपनी ने अपनी ग्रेटनेस की जर्नी को अचीव किया। तो सबसे पहले समझते हैं कि उनका जो ग्रेटनेस का पैरामीटर है वो है क्या। देखिए, वो क्या कहते हैं, उन्होंने जो पैरामीटर लिया है ग्रेटनेस के लिए, वो क्या था। Their definition of a great company was one that beat the stock market 7 times in 15 years, twice as good as the result of a composite index of the world greatest companies. And out of 1435 companies, they found only 11 that were truly great. जी हाँ साथियों, उन्होंने यहाँ पे ग्रेटनेस का जो पैरामीटर रखा है, बहुत ही टफ उन्होंने क्राइटेरिया रखा। इन्होंने ये बोला कि जो ग्रेट कंपनियां रही, उन्होंने 15 साल के अंदर स्टॉक मार्केट को 7 बार उन्होंने बीट किया है। और जो बीट का जो क्राइटेरिया है वो ये रहा कि जो भी उस समय की जितनी भी अच्छी कंपनियां थी, जो टॉप कंपनियां थी, अगर उनके कंपोजिट इंडेक्स को मिला दिया जाए, तो उससे उन्होंने ट्वाइस इन कंपनियों ने अपना स्टॉक मार्केट को मेंटेन रखा है, अपने स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस को मेंटेन रखा। साथियों, जो रिसर्च टीम थी, उन्होंने लगभग 1435 कंपनियों के ऊपर अपना रिसर्च किया, और फाइनली आप देखिए कि इतने रिसर्च करने के बाद 5 साल तक 1435 कंपनियों के ऊपर इन्होंने प्रोजेक्ट टीम ने रिसर्च किया, और उन्होंने पाया कि केवल 11 ऐसी कंपनियां थी जो कि ट्रूली ग्रेट की श्रेणी में आती थी, या हम कह सकते हैं कि जो कि हम एक ट्रूली ग्रेट कंपनियों में जिनको हम काउंट कर सकते हैं। साथियों, समझते हैं वो कंपनियां कौन सी हैं। देखिए, जो कंपनियां रही, ये बेसिकली साथियों जो रिसर्च हुई थी यूएस मार्केट पे हुई थी। यानी कि मैं इसमें बोलूंगा कि ग्लोबल ना रिसर्च ना होके ये एक यूएस सेंट्रिक मार्केट रिसर्च थी, जिसमें जो यूएस की जो स्टॉक मार्केट कंपनीज थी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उन्हें लिया गया था। तो देखिए, इसमें एबॉट लैबोरेटरी, जिन्होंने 3.98 टाइम्स मार्केट को बीट किया, पेनी मी 7.56 टाइम्स ऑफ मार्केट, ऐसे किम्बर्ली क्लार्क कॉर्पोरेशन, नकर कॉप, वेलिस फेर्गो एंड क्रोगर कंपनी, एक ग्रोसरी चेन थी, जिन्होंने 10 टाइम्स मार्केट को बीट किया 1973 से 1998 के बीच। तो साथियों, देखिए कितनी इंटेंसिव इन्होंने रिसर्च की है इस टीम ने, जिम कॉलिंस साहब की टीम ने, कि इन्होंने 5 साल तक कंटिन्यू रिसर्च करने के बाद आउट ऑफ 1435 कंपनी को स्टडी करने के बाद केवल ये 11 ऐसी कंपनियों को ये पा पाए या फाइंड आउट कर पाए, जिसपे इन्होंने कहा कि हाँ भाई, ये ट्रूली मायने में ये ग्रेट कंपनियां हैं। साथियों, इस पूरे स्ट्रेटजी को समझने के लिए इन्होंने किस तरह से, जब इन्होंने पूरी स्टडी की, तो इन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया जिम कॉलिंस साहब ने, और उस फ्रेमवर्क को ये दिखाया कि भाई अगर कंपनियां इस फ्रेमवर्क को फॉलो करती हैं तो वो गुड से ग्रेट की जर्नी को अचीव कर सकती हैं। देखिए, वो फ्रेमवर्क क्या है, उस फ्रेमवर्क को मैंने यहाँ पे दिखाया है। बेसिकली जिम कॉलिंस साहब कहते हैं कि 4 स्टेज होती हैं किसी भी कंपनी को गुड से ग्रेट के लिए जाने के लिए। तो जब गुड से ग्रेट की जर्नी होती है, तो पहला स्टेज क्या है साथियों, पहला स्टेज है डिसिप्लिन पीपल, सेकंड स्टेज होता है डिसिप्लिन थॉट्स, थर्ड स्टेज साथियों डिसिप्लिन एक्शन, और फोर्थ स्टेज है बिल्ड टू लास्ट।
तो देखिए डिसिप्लिन पीपल का मतलब है, डिसिप्लिन पीपल की जब ये बात करते हैं तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, जिसमें लेवल 5 लीडरशिप की और फर्स्ट टू देन व्हाट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। साथियों आगे हम सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन समझेंगे। साथियों स्टेज 2 में डिसिप्लिन थॉट्स की बात होती है, द जीनियस ऑफ द एंड, कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स और हैच ऑफ कॉन्सेप्ट की बात होती है। डिसिप्लिन एक्शन पे बात करते हैं साथियों, तो द फ्लाईव्हील कॉन्सेप्ट, 20 माइल मार्च और द फायर ब्लड्स देन कैनन बॉल कॉन्सेप्ट की बात होती है। साथियों इसी तरह से स्टेज 4 जो सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है, स्टेज है, उसमें प्रोडक्टिव पैनोरमा यानी कि व्हाट इफ की बात होती है, क्लॉक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट की बात होती है और प्रिजर्व द कोर, स्टिमुलेट प्रोग्रेस कॉन्सेप्ट की बात हो। साथियों इस तरह से हम समझते हैं कि टोटल 11 कॉन्सेप्ट्स इन्होंने अपने फ्रेमवर्क में दिए हैं और इन 11 कॉन्सेप्ट्स की के थ्रू, इन 11 कॉन्सेप्ट्स थ्रू जो कंपनी होती है वो एक बेसिकली ग्रेट कंपनी से, इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जो कंपनियां होती हैं बेसिकली वो एक गुड कंपनी से ग्रेट कंपनी की जर्नी को अचीव कर सकती हैं। साथियों सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इस बुक में वो है लेवल 5 लीडरशिप। तो देखिए जिम कॉलिंस साहब ये कहते हैं कि जो लेवल 5 लीडरशिप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी को गुड टू ग्रेट की जर्नी के लिए, क्योंकि इन्होंने साथियों लगभग 1500 से आसपास कंपनियों पर रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि जो ग्रेट कंपनियां थी उनके जो लीडर्स थे वो लेवल 5 के लीडर थे। तो साथियों जब इन्होंने लगभग 1500 कंपनियों के आसपास रिसर्च किया टीम ने 5 साल की ड्यूरेशन, तो इन्होंने ये पाया कि जो कंपनियों के जो लीडर थे, जो कंपनियां गुड टू ग्रेट की जर्नी को जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, जो कंपनियां ग्रेट आई थी या ग्रेट इनको मिली थी, उन कंपनियों की जो लीडरशिप थी वो एक्चुअली लेवल 5 की लीडरशिप थी। तो देखिए लेवल 5 की लीडरशिप के लिए क्या बात करते हैं। लेवल 5 की लीडरशिप साथियों वो होती है जिसमें जो लीडर्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, बिल्ड्स एंड्योरिंग ग्रेटनेस थ्रू अ पैराडॉक्सियल ब्लेंड ऑफ पर्सनल ह्यूमिलिटी एंड द प्रोफेशनल विल। जी हाँ साथियों, लेवल 5 लीडरशिप का मतलब यह है कि इनका जो लेवल 5 की लीडरशिप है उनका जो पर्सनल ह्यूमिलिटी एंड जो प्रोफेशनल विल है बहुत स्ट्रांग होती है। आइए इसको समझते हैं। साथियों इससे पहले मैं आपको लेवल 1 2 3 4 की बात बता देता हूँ कि देखिए लेवल 1 क्या है। जो हाईली कैपेबल इंडिविजुअल्स होते हैं वो लेवल 1 कहलाते हैं। ऐसे जो लीडर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर की तरह काम करते हैं, यानी कि वो अपना कंट्रीब्यूशन भी देते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो लेवल 2 के लीडर होते हैं। कॉम्पिटेंट मैनेजर जो होते हैं जो कि अपनी टीम से काम कराने में सक्षम होते हैं वो लेवल 3 के लीडर कहलाते हैं साथियों। और इफेक्टिव लीडर लेवल 4 लीडर होते हैं जिनको लेवल 1 2 3 की नॉलेज होती है और वो अच्छे से अपने काम को टाइम फ्रेम में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कंपनियों में जनरली लेवल 4 लीडरशिप तक में मिलती है, लेकिन कुछ ही कंपनियां ऐसी होती हैं जहाँ पे लेवल 5 की लीडरशिप में मिलती है। देखिए मैंने यहाँ पे इस पूरे डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज उठाए हैं बुक से, तो क्योंकि ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं फ्रेज के माध्यम से, इन्हीं फ्रेज के मीडियम से हम समझ सकते हैं कि जो जिम कॉलिंस साहब है और क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, द गुड टू ग्रेट लीडर्स नेवर वांटेड टू बिकम लार्जर देन लाइफ हीरोज, दे नेवर एस्पायर टू बी पुट ऑन ए पेडेस्टियल और बिकम अनरीचेबल आइकन्स, दे वर सिंपली ऑर्डिनरी पीपल क्वाइटली प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। तो साथियों जो गुड टू ग्रेट जो लीडर्स पाए गए एक्चुअली वो इस तरह से पाए गए कि वो लार्जर देन लाइफ हीरोज नहीं थे। वो कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो या कोई ऐसी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी हो, वो बहुत ही सिंपल लोग थे जो कि गुड टू ग्रेट के लीडर्स थे। उनकी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो इस तरह से बन पाए कि वो उन तक लोग अप्रोच ना कर पाए या अपनी प्रॉब्लम को लेकर उन तक ना जा पाए। वो उसका है कि उनकी लीडरशिप नहीं थी। इसका मतलब ये है कि साथ ही वो बिल्कुल जनरल लोग थे, बिल्कुल कॉमन लोग थे, और आप उनको देख के बोल नहीं सकते हैं कि ये लेवल 5 की लीडरशिप है। उनमें कहीं भी ऐसा करिस्मेटिक या कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये इस तरह के लेवल 5 के लीडर हैं। साथियों यहाँ पे जिम कॉलिंस साहब कहते हैं यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इन लाइफ प्रोवाइडेड दैट यू डू नॉट माइंड हु गेट्स द क्रेडिट। साथियों यहाँ पे एक मेंटलिटी की बात की गई है। मेंटलिटी ये है कि ये जो लेवल 5 की लीडरशिप होती है उनकी मेंटलिटी होती है कि भाई काम होना चाहिए, क्रेडिट चाहे कोई भी ले ले, इससे उन्हें दिक्कत नहीं होती है। यानी कि उनका मेन फोकस ये होता है कि कंपनी के जो टारगेट्स है, कंपनी के जो गोल्स हैं, वो साथियों गोल्स अचीव होने चाहिए, और वो कभी दे नेवर माइंड कि अगर कोई क्रेडिट कोई और ले जाता है। साथियों इसके अलावा जो लेवल 5 के लीडर्स होते हैं वो कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देते हैं, जिसमें सक्सेसर प्लानिंग की बात करते हैं, द विंडो एंड द मिरर कॉन्सेप्ट की बात होती है, समवन हु ब्लेंड्स जेन्युइन पर्सनल ह्यूमिलिटी एंड द इंटेंस ऑफ प्रोफेशनल विल। ऐसा लीडर जिसमें क्या है कि उसकी जो पर्सनल ह्यूमिलिटी है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी जो प्रोफेशनल विल है वो भी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। साथियों लेवल 5 के जो लीडर्स होते हैं, देखिए लेवल 5 के लीडर्स के यहाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात की गई है।
जो लेवल 5 के लीडर्स होते हैं, जब वो कंपनी एक प्रोग्रेसिव पाथ पे चलती है या सक्सेसफुल पाथ पे चलती है या बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस करती है, तो वो कभी भी क्रेडिट अपने आप को नहीं देते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि भाई मेरी वजह से कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। ऐसी कंडीशन में वो क्रेडिट देते हैं किसको? वो अपने क्रेडिट देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपनी टीम को। या फिर अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं किसी को क्रेडिट नहीं दे पा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली वो एक गुड लक को क्रेडिट देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी जिससे हमने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया। साथियों, इसी को द विंडो एंड मिरर कॉन्सेप्ट बोला गया है। विंडो एंड मिरर का मतलब ये है साथियों कि जब कंपनी बहुत अच्छी प्रोग्रेस करती है तो वो बाहर देखते हैं। बाहर मतलब वो अपने से बाहर की और लोगों को बताते हैं कि देखो भाई, लोग, कंपनी के लोग बहुत अच्छे हैं, कंपनी की पॉलिसी बहुत अच्छी है, और मैंने कुछ नहीं किया, ये जो प्रोग्रेस है सारी इस वजह से हुई है। एंड द मिरर का मतलब साथियों यहाँ पे ये है कि जब कंपनी को लॉस होता है या कंपनी प्रोग्रेसिव पाथ पे नहीं होती है, तो वो ये बोलते हैं भाई मैं जिम्मेवार हूँ, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गिव माई 100%। सो वो दोष क्या है अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है साथियों, ये जो ब्लैंड देखा गया या ये जो चीजें देखी गई, ये केवल लेवल 5 की लीडरशिप में देखी गई। अदरवाइज लेवल 4 तक की लीडरशिप में देखा गया कि वो भले कॉम्पिटेंट थे, लेकिन वो करते क्या थे कि अगर कामयाब होते हैं तो बोलते हैं भाई सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ इसीलिए टीम बहुत अच्छा कर रही है। और अगर फेलियर होता है तो बोल देते हैं देखो भाई टीम की गलती है, या ये जो पर्सन है ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से पूरी टीम जो है, जिसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। जबकि जो लेवल 5 की लीडरशिप थी उसमें इस तरह की बातें नहीं देखी गई। साथियों, जो अगला कॉन्सेप्ट है उसे फर्स्ट हु देन व्हाट कॉन्सेप्ट हम कहते हैं। फर्स्ट हु देन व्हाट कॉन्सेप्ट का मतलब साथियों यह है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल पीपल्स हैं उनके कैलिबर पे साथियों बात की गई है। इस स्ट्रेटजी में जिम कॉलिंस साहब ये कहते हैं कि जितने गुड टू ग्रेट कंपनियां पाई गई, वहां ये देखा गया कि जो वहां पे लोग इतने अच्छे लोग थे या इतने कॉम्पिटेंट लोग थे कि हर लीडर या हर जो वहां का एम्प्लॉय था वो एक सीईओ बनने के काबिल था। साथियों, इससे हमें पता चलता है कि जो आदमी की इंपॉर्टेंस है या जो आदमी जो वहाँ पे काम कर रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्रेजेस मैंने उठाए हैं बुक से। फ्रेजेस क्या कहता है? पहला फ्रेज है साथियों, ग्रेट विजन विदाउट ग्रेट पीपल इज इररेलेवेंट। तो यहाँ पे साथियों ये बात की गई है कि आपका भले ही कितना ग्रेट विजन है, लेकिन आपके पास अगर माइंड स्किल पीपल नहीं है, गुड माइंडसेट के पीपल नहीं है, तो आपका जो विजन होगा फेल हो जाएगा, वो आपका इररेलेवेंट हो जाएगा। साथियों, जो दूसरा फ्रेज है, द कंपनी शुड लिमिट इट्स ग्रोथ बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट इनफ ऑफ द राइट पीपल। यहाँ पे साथियों ये कहा गया है कि जो कंपनी होती है ज्यादातर इसलिए ग्रोथ नहीं कर पाती है क्योंकि वो कभी भी अच्छे टैलेंटेड पीपल को हायर नहीं करती हैं। इसका मतलब साथियों है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर टैलेंटेड पीपल्स नहीं है, तो आपकी कंपनी क्या है, आपकी कंपनी गुड तो हो जाएगी लेकिन ग्रेट की जर्नी को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगी। The good to great companies made a habit of putting their best people on their best opportunity, not their biggest problem। तो साथियों यहाँ पे बात की गई कि जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो उनके अपने जो अच्छे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको अपनी जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वहां पे डिप्लॉय करते हैं, ना कि अपने बिगेस्ट प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे बहुत ही साथियों अच्छी तरह से बात की गई है कि जो कंपनियां हैं, इन्होंने जिम कॉलिंस साहब ने ये फिनोमिना देखा कि जो गुड टू ग्रेट कंपनीज थी, जो ग्रेट कंपनीज थी, उन्होंने अपने जो बेस्ट पीपल थे उनको जहां जहां पे उनको अपॉर्चुनिटी लगी वहां वहां पे उनको प्लेस किया। साथियों, एक और फ्रेज है जो कि वो कहते हैं यहाँ पे, द बेस्ट पीपल डोंट नीड टू मैनेज, गाइडेड, टॉट, लेट, यस, बट नॉट टाइटली मैनेज्ड। तो यहाँ पे इन्होंने बात कही कि जो बेस्ट पीपल होते हैं साथियों, को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनको आप गाइड कर सकते हो, टॉट कर सकते हो, लेड कर सकते हो, यानी कि उनको आप लीडरशिप के बारे में बता सकते हो, सिखा सकते हो, गाइड कर सकते हो, लेकिन उन्हें कभी भी टाइटली मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स होते हैं। तो until unless you do not have the self motivated people in your company, you never complete the journey of good to great। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने यहाँ पे बात कही है। साथियों, यहाँ पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन जिम कॉलिंस साहब ने दिए हैं। वो कहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो एम्प्लॉय हायर किए हैं वो अच्छे हैं या वो टैलेंटेड है या नहीं है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन कहते हैं। वो कहते हैं, देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि इफ दे रिजाइन टुमारो वुड आई बी डिसअपॉइंटेड। अगर मेरा एम्प्लॉय जो है अगर वो रिजाइन कर जाता है तो क्या मैं डिसअपॉइंट होगा? इसका आंसर हाँ या ना, यही आपका आंसर हाँ या ना से आपको पता चलेगा कि जो आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए ये है, नोइंग व्हाट आई नो अबाउट देम नाउ वुड आई रिहायर देम नेक्स्ट ईयर। उसके बारे में, अपने एम्प्लॉय के बारे में मैं जितना भी जानता हूँ, तो क्या मैं, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि क्या मैं उसे, अगर मुझे दोबारा उसे रीअपॉइंट करने का मौका मिलता है, तो क्या मैं उसे रिहायर करूंगा?
साथियों ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो क्वेश्चंस के हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है या किसी भी जो गुड टू ग्रेट कंपनी के जो ग्रेट कंपनी के एम्प्लॉयज थे वो कितने टैलेंटेड थे। और डेफिनेटली जिम कॉलिंस साहब ने पाया कि जो ग्रेट कंपनियां थी उनके जो एम्प्लॉयज थे वो बहुत ही टैलेंटेड एम्प्लॉयज थे, और वो इस तरह के एम्प्लॉयज थे कि उनमें से हर एम्प्लॉय जो है वो सीईओ बनने के काबिल था। साथ ही जो थर्ड कॉन्सेप्ट की बात की गई है उसे हम कहते हैं जीनियस ऑफ द एंड कॉन्सेप्ट। और जीनियस ऑफ द एंड कॉन्सेप्ट में साथ ही उन्होंने बोला है कि देखिए जीनियस जो जीनियस ऑफ द एंड जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो जो ग्रेट कंपनियां थी उन्होंने सारी डायरेक्शन में काम किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई या तो मैं ये करूंगा या ये करूंगा, ये उनके सामने कभी नहीं आया। साथ ही इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे हमारी टाटा कंपनी है इंडिया में। तो टाटा कंपनी आज के टाइम में अपने ग्रोथ के लिए भी और अपने जो नेशन बिल्डिंग के लिए जो काम करते हैं वो दोनों के लिए माने जाते हैं। कुछ कंपनियां बोल सकती हैं कि भाई अगर मैं नेशन बिल्डिंग में काम करूंगा, मैं अगर चैरिटी में काम करूंगा तो मैं प्रॉफिट कहाँ से अर्न करूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो टाटा है वो अपना प्रॉफिट भी अर्न करता है और वो नेशन बिल्डिंग में चैरिटी वर्क भी करता है। तो यहाँ पे ये बेस्ट एग्जाम्पल है जीनियस ऑफ द एंड का, यानी कि इन्होंने प्रॉफिट और नेशन बिल्डिंग इन दोनों के बीच में इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं अगर नेशन बिल्डिंग करूंगा या मैं अगर चैरिटी करूंगा तो मैं प्रॉफिट कहाँ से लूंगा, या मैं प्रॉफिट लूंगा तो मैं चैरिटी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, टाटा ने यहाँ पे दोनों को बैलेंस किया है। तो जीनियस ऑफ द एंड का मतलब यह है कि इन्होंने जो एंड है यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेशन बिल्डिंग, लेट्स से, तो इन्होंने ये चैरिटी, तो इन्होंने दोनों पे ही काम किया है और दोनों में ही जीनियस है। तो ये जो कॉन्सेप्ट के साथ ही ये जो फिनोमेना है, जिम कॉलिंस साहब ने ये सारा जो फिनोमेना है ये ग्रेट कंपनी में फिनोमेना पाया कि उन्होंने दोनों डायरेक्शन में काम किया और दोनों डायरेक्शन में सक्सेसफुली उन्होंने रिजल्ट्स अपने अचीव किए। साथियों जो अगला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो है कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स। तो कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स साथियों कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो गुड टू ग्रेट कंपनियां थी उन्होंने अपने थ्रेड्स और अपनी कमियों को जाना, अपने वीकनेस को जाना, उस पर काम किया, और बट उन्होंने इन सबको जान के अपना जो फ्यूचर विजन थे उन्हें कभी खोया नहीं, यानी कि उन्होंने अपने विजन पे अपना कंसंट्रेशन किया और साथ ही साथ अपनी जो कमियां थी उस पर काम किया। तो इसी साथियों इसी बुक में गुड टू ग्रेट बुक में उन्होंने स्टॉटिल पैराडॉक्स के एग्जांपल दिया। स्टॉटिल पैराडॉक्स बेसिकली क्या है कि स्टॉटिल क्या थे, एक आर्मी के जनरल थे। तो वो एक युद्ध के दौरान वो पकड़े गए और उन्हें बहुत कम उम्मीद ये माना जाता था कि वो जेल में ही मर जाएंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया वो सक्सेसफुली बाहर आए, और जब उनसे पूछा गया क्या ऐसी चीज थी कि आप इतने लॉन्ग टाइम तक आपने सर्वाइव किया, तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे ये उम्मीद थी कि मैं किसी ना किसी दिन बाहर निकल के आऊंगा और मैं दोबारा अपनी नॉर्मल जर्नी शुरू करूंगा या मैं एक नॉर्मल लाइफ को जी पाऊंगा। और हालांकि मुझे पता था कि ये जो सारी कंडीशंस है बहुत ही ट्रिकी कंडीशंस और ये मुश्किल है, लेकिन मेरा विश्वास हमेशा बना रहा। तो इसी को उन्होंने स्टॉटिल पैराडॉक्स इन्होंने जिम कॉलिंस साहब ने एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। देखिए उन्होंने लिखा भी है यहाँ पे, यू एब्सोल्युटली कैनॉट मेक अ सीरीज ऑफ गुड डिसीजंस विदाउट फर्स्ट कन्फ्रंटिंग द ब्रूटल फैक्ट्स द गुड टू ग्रेट कंपनीज ऑपरेटेड। तो यहाँ पे साथ ही उन्होंने बोला है कि देखिए जब तक आपको अपने ब्रूटल फैक्ट्स के बारे में नहीं पता होगा, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मेरी कंपनी में क्या कमियां हैं, मेरे थ्रेट्स क्या हैं, तो तब तक आप अपने गुड टू ग्रेट की जर्नी को अचीव नहीं कर पाओगे। यानी कि आपको इन सारी अपने फैक्टर्स। तो साथियों इस तरह से आज हमने गुड टू ग्रेट बुक पे डिस्कशन किया है। अभी साथियों मैंने लगभग आधे कॉन्सेप्ट्स पे अपना डिस्कशन किया है, क्योंकि ये एक अच्छा डिस्कशन है और काफी सारे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे बात की गई है। तो जो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे उसमें हम जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स साथियों उस पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज की दूसरी वीडियो जरूर देखेंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में आसानी हो और आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी कंपनी में या अपने पर्सनल लाइफ में इन्हें अप्लाई कर पाए। तब तक के लिए साथियों, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।